व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट यूएई ब्लड गोल्ड? या कोई तुमसे ये पूछ रहा है कि दुबई का ब्लड वाले कलर का गोल्ड, इस पे कुछ कमेंट करो। या कोई तुमको ये बोल रहा है कि दुबई से आने वाला सोना जो है ना, उसको जब भी देखते हैं तो वो येलो नहीं दिखता, वो रेड दिखता है हमें। तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस यस, क्लैप करो पहले तो बच्चे के लिए कि एटलीस्ट इसको कुछ आइडिया है ना। इस ब्रह्मांड में कोई तो ऐसा है जिसको थोड़ा आइडिया है, बाकी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस टाइम जब तुम हंस रहे हो, अच्छे से कोचिंग में बैठे हो, बड़े मजे कर रहे हो एसी में बैठ के, है ना, उस टाइम पे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गॉट इट? और डेटा जो ऑफिशियल डेटा है मेरे पास वो ये है कि अराउंड 1.5 लाख बच्चे और लोग जो है उनका मर्डर हो चुका है। अराउंड 1.5 लाख लोगों का मर्डर हो चुका है, और 60,000 को सैटेलाइट से कंफर्म हो गया है कि 60,000 लोगों के साथ तो ये हुआ है कि खड्डा खोद के जेसीबी से उसमें उनको डाल के और दफना दिया, और जहां पे उनको मारा वहां पे ग्रुप में उनको खड़ा किया, और जब उन पे गन चलाई तो ब्लड जो है ना वो भी सैटेलाइट से देखा है, वो भी दिखा है। जिन ट्रक्स में डेड बॉडी लेके गए हैं वो ट्रक की लाइन 2-2 किलोमीटर तक की थी। अब तुमको ये चीजें नहीं लिखनी है, तुमको इसमें काम काम की बातें जो मैं बोलता जाऊंगा तुमको पता लगता जाएगा। ज्योग्राफी की कोई बात आएगी वो तुम्हारे काम की है, रिसोर्सेज की बात आएगी वो तुम्हारे काम की है, आईआर में तुमको लगेगा कि यस ये पूछा जा सकता है, वो तुमको अपने आप नोट डाउन करना है। यू गेटिंग इट? नेक्स्ट डेटा देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड। अराउंड 1.5 करोड़ लोग जो है वो रिफ्यूजी हो गए हैं, अपना घर छोड़ के भागना पड़ा है उनको। देन थर्ड थिंग इज 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। कितने लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पे डॉक्यूमेंट्रीज और न्यूज देखी है हेडलाइंस में? अरे बोलो यार, यस और नो? मोस्ट ऑफ द आंसर आर नो। क्यों नहीं छाप रहा मीडिया इसको भाई? 1.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी पे क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं एंड नो वन इज आस्किंग ए क्वेश्चन। थोड़ा सा अजीब लगेगा तुमको। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस जगह पे जहां पे ये हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात हो सकती है? गर्ल सेफ्टी की बात हो सकती है? बोलो, चाइल्ड केयर की बात हो सकती है? यहां पे कोई पूछेगा वहां पे जाके तुम ये कोई इक्वालिटी होती है? कोई देगा इक्वालिटी तुमको? कोई तुम जाके बोलो कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, कोई देगा? और सबसे बड़ी बात, टिकटॉक चला लोगे यहां पे? तो व्हाई दिस इज हैपनिंग? तो इसके पीछे तुमको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू डील विद द इश्यू ऑफ सूडान। तो जैसे ही मैं बोलता हूं सूडान, तो सबसे पहले तो मेरे खुद के दिमाग में एक ही चीज आती है, सूडान मतलब, जब तुम सूडान को देखोगे बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी की वो ब्रांच जिसको बोलते हैं यस रिसोर्स ज्योग्राफी, जिसमें हम रिसोर्सेस को स्टडी करते हैं, तो सूडान आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अरे वाह, सूडान मतलब बहुत सारा पेट्रोलियम, सूडान मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो कंट्रास्ट है ना कि एक ही कंट्री में मैं बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा गोल्ड है, और आज तो गोल्ड का रेट क्या हो रखा है? यस, मोर देन 1 लाख। अब गोल्ड से कीमती कोई चीज नहीं है, और जिस कंट्री में सबसे ज्यादा गोल्ड है वहां पे लोग भूख मर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोलियम इज द सेकंड कॉस्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। जिसके पास पेट्रोलियम के सबसे ज्यादा रिजर्व है वहां पे लोग भूख मर रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएई और तुम सबका फेवरेट सिटी दुबई। तो एक जगह पे जिक्र आता है, इंडियन बुक्स जो है, पुरानी पौराणिक बुक्स जो है, उनके अंदर आता है कि कलयुग जब आ रहा था तो कलयुग ने पूछा था एक राजा से कि मैं कहां जाके रहूंगा। तो राजा ने क्या बोला था कि यू कैन लिव 3 प्लेसेस। उन 3 में से एक कौन था? गोल्ड, कि आप गोल्ड में रह सकते हो। तो सिंबॉलिकली वो ये कहते थे कि जहां पे गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां पे बेईमानी आएगी। वहां पे कलयुग का मतलब क्या? डिसऑनेस्टी। आज तुमको बहुत अच्छे से नए नेत्र लोचन चक्षु सब खुल जाएंगे, तुम्हारा आई ओपनिंग सेशन होने वाला है कि इतना बड़ा कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। तो हुआ क्या है, पहले तो इसको ऐसे समझो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सूडान, तो एवरीवन नोज सूडान कौन से कॉन्टिनेंट में? बोलो यार, अफ्रीका। चलो अफ्रीका की बात कर रहे हो तो यही बता दो, सूडान अगर ये है तो यहां इसके जस्ट यहां पे कौन सी कंट्री है? साउथ सूडान। अब सूडान और साउथ सूडान, इसका मतलब कोई टाइम में ये दोनों क्या थे? एक थे। तो सूडान में लड़ाई करवाने का रीजन ही रिसोर्सेस था। अब तुमको आंसर में कहीं नहीं लिखनी ये बात कि रीजन था रिसोर्सेस, तुमको दिमाग में रखना है ये। आंसर में क्या बात बतानी है? सबसे पहली चीज तुमको ये याद रखना है कि टिल 2011 सूडान इतना था। दैट मीन साउथ सूडान अलग नहीं था।
23 जुलाई 2011 को साउथ सुडान बना। तो पहले तो तुमको यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसका आंसर तुमसे जब भी कोई पूछे तो तुमको इसका आंसर देना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। नंबर वन इज मुस्लिम्स, 100% मुस्लिम्स जो शरिया लॉ को सपोर्ट करते हैं, और जो अरब रूट्स वाले मुस्लिम्स हैं वो थे। नंबर टू, दूसरा ऐसा था जो कह रहे हैं कि ऑल ग्रुप्स कैन लिव। ऑल ग्रुप्स मींस मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड अदर एथनिक ग्रुप्स। अब जैसे ही शरिया लॉ की बात आती है तो मोर देन लॉ, मोर देन रिलीजन, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। सो इन 2011 ये अलग होने की वजह क्या थी? इफ सुडान वॉज अ यूनिफाइड कंट्री देन यू रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, साउथ सुडान इज वर्ल्ड फेमस फॉर पेट्रोलियम। और आज से 15 साल पहले गोल्ड और पेट्रोलियम में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था? पेट्रोलियम। तो लोगों की नजर किस पे थी? पेट्रोलियम पे। सो बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ इंटरनेशनल पावर्स यहां पे स्टार्ट होता है सिविल वॉर। अब ये सिविल वॉर स्टार्ट कब हुआ ये भी सुनो। दिस सिविल वॉर स्टार्टेड इन, पहले तो देखो पुरानी हिस्ट्री अगर देखोगे तो यहां पे वॉर ही वॉर रहे हैं सुडान में हमेशा से, एंड रीजन वाज ऑलवेज यस डोमिनेंस, इंटरनेशनल डोमिनेंस। अब यहां पे ये जो वॉर जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये अप्रोक्सीमेटली 2000 में स्टार्ट हुआ और ये चला अप टू 2011। इस वॉर में ही पूरा इवेंट हिडन है। सो ये वॉर जो हो रहा है इसमें एक साइड तो हो गए सारे के सारे यस अरब मुस्लिम्स वर्सेस ऑल अदर ग्रुप्स। अच्छा, इनकी वॉर हुई, चलती गई वॉर। अब इस वॉर का रिजल्ट क्या निकला? 2011 में दे क्राफ्टेड अ न्यू नेशन एंड द नेम ऑफ न्यू नेशन इज साउथ सुडान। अब ये साउथ सुडान नेशन बन गया। अब तो यहां पे पीस हो जाना चाहिए था, अरे बोलो, बट नहीं। अब क्या होता है, कोई भी वॉर होती है ना, उस वॉर के दो रिजल्ट हो सकते हैं। या तो नेक्स्ट वॉर के सीड लेके आएगी वो वॉर, या रिवेंज की फीलिंग के साथ वेट करवाएगी कि यस लेट मी बी सुपर पावर देन आई विल टेक द रिवेंज। दैट्स वाई लोग बोलते हैं वॉर कभी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। नाउ वहां पे वॉर हुआ और ये वॉर सिविल वॉर था। अब सिविल वॉर में क्या होता है, लोग लड़ते हैं फॉर देयर राइट्स, फॉर यू कैन से देयर राइट्स एंड देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स और देयर एथनिक सेंटिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये याद रखना, देयर इज अ रीजन नेम्ड डाफुर रीजन। डाफुर रीजन, DAFUR भी लिखते हैं इसको, DAFUR, डाफुर रीजन। So listen carefully, Darfur region is a part of Sudan. In Darfur region, there are gold mines. Darfur region की गोल्ड माइंस में 2003 के आसपास रिवोल्ट होता है। वो रिवोल्ट जो था वो लोकल लोगों ने किया। वो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया उन्होंने? दे रिवोल्टेड अगेंस्ट व्हाट? यस, अरेबिक मुस्लिम्स। दे आर सेइंग कि हमको शरिया नहीं चाहिए, हमको इस फॉर्म में तुम्हारा लॉ नहीं चाहिए जिस फॉर्म में तुम हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हो इसको। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, सूडान में एक नई फोर्स आई। द नेम ऑफ फोर्स वाज जांजावीड। यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। द रीजन इज जांजावीड इज द रीजन, डाफुर एंड फोर्स इज जांजावीड। जांजावीड जो है ये एक अरेबिक टर्म है और इसका मतलब भी सुन लो। इसका मतलब होता है डेविल राइडिंग ऑन हॉर्स। जांजावीड ने क्या किया, जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे सबसे पहले उनके गांव पे एरोप्लेन से बॉम्ब गिराए। नंबर 2 जांजावीड कर रहा है। नंबर 2 सूडान के लोगों की जो क्रॉप्स थी उनके अंदर केमिकल डाला और वहां पे आग लगा दी। देन थर्ड थिंग, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी। थर्ड थिंग, दे एंटर्ड इन देयर विलेजेस और वहां पे स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं क्या, जेनोसाइड। और जेनोसाइड उस लेवल का हुआ है अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोग मारे हैं। ये 2003 से 2011 तक हुआ है। अब ये सारे काम जो फोर्स कर रही है उस फोर्स को ब्लेसिंग मिल रही है सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब इनको वेपन्स दे रहा है, सऊदी अरब इनको सैलरी दे रहा है, सऊदी अरब इनको हर चीज दे रहा है। एरोप्लेन भी था इनके पास और ये सारी चीजें सऊदी अरब फ्री में देगा?
इन्होंने एक नया काम शुरू किया। सऊदी अरब को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। इनके एरिया में क्या थी? गोल्ड माइंस। क्या शुरू किया इन्होंने? गोल्ड माइंस पे कब्जा करो, वहां से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करो और सऊदी को गोल्ड देना स्टार्ट कर दो। सऊदी कंटिन्यू इनको वेपन सप्लाई कर रहा था। अब इस पूरे गेम के अंदर दे वर अवेयर ऑफ वन थिंग कि आफ्टर फ्यू इयर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज दो नेशन बन जाएंगे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे। तो दे वर अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट यूएन इज वॉचिंग अस, और बहुत जल्दी दो नेशन बन जाएंगे, ये वॉर खत्म हो जाएगी। तो सऊदी ने एक काम और किया। ये जो वॉर कर रहा था आदमी, जो जांजावीड को लीड कर रहा था, अभी उसकी बात भी करेंगे अपन, उसकी चीफ शिप में सूडान की आर्मी के पैरेलल एक पैरामिलिट्री फोर्स क्रिएट करवा दी। जो लोग गांव पे अटैक कर रहे थे, जिनोसाइड कर रहे थे, उनकी अब ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एक फोर्स बन गई। तो एक पैरामिलिट्री फोर्स सूडान में बनी जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। रैपिड सपोर्ट फोर्स, इज इट सूडान आर्मी? नो। ये किस वजह से बनी? बिकॉज दे शोड देयर कैपेसिटी, देयर ब्रुटैलिटी, देयर कैपेसिटी टू कंफर्म द जीनोसाइड ऑफ पीपल इन डाफुर रीजन। यूर गेटिंग इट? और आरएसएफ को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएई। यूर गेटिंग माय पॉइंट? अब यूएई से पैसा आ रहा है, यूएई से वेपन्स आ रहे हैं, किसके लिए? आरएसएफ के लिए। आरएसएफ बदले में क्या पे करता है? ट्रायंगल समझ में आ रहा है? यूर गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या होगा? एक नया काम हुआ 2011 में। यूएन के इंटरवेंशन से साउथ सूडान एक नया नेशन बन गया। अब साउथ सूडान जैसे ही नया नेशन बन गया, सूडान के दो रिसोर्सेस थे। कौन कौन से थे? गोल्ड और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम किसके पास गया? साउथ सूडान के पास। अब सूडान के पास क्या बच गया? नहीं, दो चीजें और बच गई। एक, अब 2011 के बाद का सूडान देखते हैं। ये 2011 है सूडान। अब साउथ सूडान की बात नहीं करेंगे, सूडान की बात होगी। सूडान के पास बचा खूब सारा गोल्ड। सूडान के पास है एसएएफ। व्हाट इज एसएएफ? सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जो ऑफिशियल आर्मी है वहां की। और एक चीज क्या थी? यस, सूडान के पास एक गिफ्ट और बच गया। यस, आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स। एक कंट्री में आर्मी कितनी हो गई बेटा? दो। एक वो आर्मी जो खुद की है, जिसका नाम क्या है? एसएएफ। एक वो आर्मी जो किसकी हेल्प से बनी? यस, यूएई और दुबई की हेल्प से। यू गेटिंग माय पॉइंट? और दोनों में से ज्यादा ब्रुटल कौन है? आरएसएफ। रूल्स को कौन नहीं मानती? आरएसएफ। और गोल्ड पे किसका कंट्रोल है? आरएसएफ का। अब क्या होगा? अब सूडान बन गया एक नेशन। नेशन से पूछो तेरी आर्मी कौन, क्या बोलेगा? एसएएफ। नेशन से पूछो रिसोर्सेज पे कंट्रोल किसका, ये कहेगा हमारा होना चाहिए, बट कंट्रोल किसका है? आरएसएफ का। अब इस कंट्री में दो आर्मी आपस में लड़ रही हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कंट्री में दो आर्मी आपस में लड़ रही हैं। कब से? 2011 से। ये पहले भी लड़ रही थी, बट सडनली 2023 में आता है पूरी दुनिया में, यस, गोल्ड रश आया था ना। एकदम से गोल्ड के प्राइसेस हाई, पीपल स्टार्टेड टू बाय गोल्ड गोल्ड गोल्ड। अब अगर गोल्ड रश आएगा तो सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है? सूडान के पास। और सूडान में किसके पास? आरएसएफ के पास। अब एक साइड से सूडान के जो लीडर्स हैं वो एक बिल पास करते हैं, और बहुत अच्छा बिल है उनका। वो क्या बिल पास करते हैं? और ये बिल पास होते ही 1 लाख लोग मर गए। बिल क्या था उनका? ये था कि सूडान जो है वो अब गोल्ड को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कि क्यों नहीं करेगा? कि हम हमारा गोल्ड जो है उसको यूज करेंगे बच्चों की एजुकेशन में, हम गोल्ड को यूज करेंगे लोगों की हेल्थ में, और हम यूज करेंगे हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया। इज इट अ गुड अनाउंसमेंट? अरे बोलो यार, किसको पसंद नहीं आएगा? बट आरएसएफ के ऊपर अटैक करेगी अब एसएएफ, बिकॉज ऐसे कैसे एक कंट्री में दो आर्मी हो सकती है? अब जैसे ही एसएएफ अटैक करेगी किस पे? आरएसएफ पे। एकदम से आरएसएफ के पास पता नहीं कहां से एरोप्लेन्स आ गए,
ड्रोन्स आ गए, सबसे एडवांस मिसाइल्स आ गई, और तो और उनके पास एंटी मिसाइल वेपन भी आ गए, एयर डिफेंस सिस्टम। और कंट्री की आर्मी को, जो कौन है, एसएएफ, आरएसएफ ने साइड में लगा दिया। और गजब की बात, हर वो आदमी जो अपनी कंट्री की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब किसको, एसएएफ को, उसकी हो रही है एथनिक क्लिंजिंग। व्हाट इज एथनिक क्लिंजिंग? कि इफ यू आर सपोर्टर ऑफ दैट, आर्मी तुम्हारे घर आएगी और जान से मारेगी। और ऐसे में आई एम नॉट इन नीड टू से, तुम लोग छोटे बच्चे हो, कितने रेप हुए होंगे, कितने छोटे बच्चों के साथ गलत चीजें हुई होंगी, कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ होगा। बिकॉज सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि किसी को भी किडनी चाहिए, सूडान से बच्चा उठा लाओ। मदर्स आर रेडी टू सेल देयर चाइल्ड ऑल्सो, बिकॉज उनका कुछ है ही नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स और कुछ है ही नहीं। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग नॉट फ्रॉम 1 year 2 year, फ्रॉम लास्ट 3 years। एसएएफ वर्सेस आरएसएफ। अब एक नई चीज सामने आती है, आरएसएफ के पास है गोल्ड माइंस, बट इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गोल्ड आरएसएफ से नहीं खरीद सकता। उसको गोल्ड किससे खरीदना है? गवर्नमेंट ऑफ सूडान से, और सूडान गवर्नमेंट की आरएसएफ से बनती नहीं है। तो अब इसका मतलब यह होना चाहिए कि सूडान से गोल्ड का एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट एवरी ईयर सूडान से गोल्ड का एक्सपोर्ट इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। हाउ? तो सुनो, आरएसएफ क्या करता है? गोल्ड माइनिंग करवाता है। आरएसएफ को ना तो रेट पता है, ना इकोनॉमिक्स पता है, ना ही तुम्हारी तरह उनकी क्लास होती है इकोनॉमिक्स की। अब आरएसएफ उस गोल्ड को एक नया तरीका लेता है। क्या तरीका है? गोल्ड कहां से निकाला? सूडान से। सूडान से गोल्ड को ले जाते हैं ये साउथ सूडान। देयर इज वन मोर कंट्री इफ यू हर्ड अबाउट इट, चैड। और फिर इन दोनों जगह से सारा का सारा गोल्ड पहुंच जाता है यूएई। यूएई ने दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी लगा रखी है। उस रिफाइनरी में गोल्ड जो है वो रिफाइन हो जाता है, और जब ये यहां पे रिफाइन हो जाता है तो ये गोल्ड बन जाता है मेड इन दुबई, और वर्ल्ड फेमस, जिसको बोलते हैं कौन सा गोल्ड? दुबई गोल्ड। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो जाता है। किस रेट में दुबई खरीद रहा है किसी को नहीं पता, बट ऑब्वियसली ये तय है कि उसको कुछ ऐसे प्राइस में मिल रहा है जो कोई और ऑफर नहीं कर सकता। You're getting my point? अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 यूएन में इस पे डिस्कशन हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जनरल असेंबली की मीटिंग में, यूएनजीए की मीटिंग में इस पे डिस्कशन हुआ है। और उन्होंने दुबई की कई रिफाइनरी जो हैं उन पे सैंक्शंस लगाए हैं। बट सरप्राइजिंगली किसी भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन ये नहीं थी। वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक और चीज सामने आई है। दुबई की सबसे बड़ी रिफाइनरी अल जुमेरा या ऐसा कुछ नाम है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना। दुबई की सबसे बड़ी रिफाइनरी, गोल्ड रिफाइनरी, आरएसएफ के हेड के भाई की है। और सुनो, आरएसएफ की सबसे पावरफुल मिसाइल्स या तो मेड इन चाइना है या मेड इन यूएई है। समझ में आ रहा है ट्रायंगल ऑफ ब्लड? तो अब तुमसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्या गोल्ड ब्लड के जैसे कलर का होता है? यस। अगर वो कहां से आ रहा है? दुबई से आ रहा है। क्या एक कंट्री को उसके रिसोर्सेज की वजह से डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई? यस। आई कैन नॉट प्ले द वीडियोज हियर। तुम्हारे में से अगर किसी का कलेजा बहुत तगड़ा है, कलेजा तगड़ा मतलब तुम में से किसी को डर नहीं लगता ब्रुटल वीडियोस देख के, तो जस्ट इंटरनेट पे इतना डाल देना, सूडान जेनोसाइड वीडियोस। आदमी को बांध के पटक रखा है, उसके ऊपर से जीप निकाल रहे हैं, हाथ से बांध के उल्टा लटका रखा है, गर्ल्स के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पे। एंड रीजन क्या है? वो ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहा था? अपनी कंट्री की आर्मी को। और अभी रुको, जब ये रुक जाएगा, जब आरएसएफ खत्म हो जाएगा, तब कौन करेगा ये सब? एसएएफ वाले, उन लोगों के साथ जो किसको सपोर्ट कर रहे थे। तो वॉर्स चलती हैं या चलाई जाती हैं? नाउ वन मोर एंगल इज देयर। यस, दिस इज द मैन जिसका बहुत न्यूज में आएगा और बहुत जगह आना चाहिए, मोहम्मद हमदान डगालो। याद रखना है,
डगालो को हेमेद कहते हैं. ही इज हेड ऑफ व्हाट? आरएसएफ, एंड ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द केओस. ये नोट डाउन कर लेना. ही इज हेड ऑफ व्हाट? आरएसएफ. और एक एसएफ के हेड का नाम लिख लेना. So now you can understand what is SAF versus RAF. Which one is Sudan's army? And RAF is? It is also army of Sudan. It is a paramilitary force headed by whom? दोगला नहीं. करिए दोगला. Yes. मोहम्मद हमदाल. आगे बोल. ठीक है. अब RAF जो है, it is supported by UAE. You're getting it? तो यहां पे एक चीज और याद रखना, FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने इसी वजह से यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला था. इंटरनेशनल वॉचडॉग एग, जिसका नाम है FATF. तो जो कंट्री टेरर एक्टिविटीज को फंड करती है, उसको वो ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट इसमें डाल देते हैं. तो जैसे पाकिस्तान है, उसको तो परमानेंटली डाल रखा है उन्होंने. इफ यू वांट टू सी कि कौन सी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है कि ये तो पैसा अगर इनके पास आएगा तो ये टेररिस्ट पैदा करेंगे, तो वो FATF की लिस्ट में टॉप पे मिलेगा तुमको. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो होपफुली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. यूएन में जो बातें हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि यूएई, सुडान और दुबई का ट्रायंगल ऑफ ब्लड और ट्रायंगल ऑफ गोल्ड. गॉट इट? यस सर, नो सर? चलो ये भी देख लो. फिर कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी क्लिप्स हैं, द हिंदू है और है, सबके अंदर अगर तुम जाओगे, मैंने इनको जानबूझ के छोटा किया. व्हाई? बिकॉज ब्लड है, डेड बॉडीज हैं, और मैसेकर मतलब इस लेवल पे है कि मतलब सैटेलाइट से दिख रही हैं डेड बॉडीज, और ग्रेवयार्ड्स ऐसे बने हैं मतलब जेसीबी से, और कुछ जगह पे तो इतना बुरा है, उनसे खुद से खुदवा रहे हैं वो. मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं, और उनसे, उनके हाथ में, सबके हाथ में शॉवल्स दे रखे हैं कि डिग करो, एंड दे ऑल आर डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स. और जब डिगिंग हो जाती है तो उनको सबको उसके पास में खड़ा करके और शूट कर देते हैं, और बस जेसीबी से उनको ऐसे करके कवर कर देते हैं. दिस इज हैपनिंग एवरी डे. सो हियर दो क्वेश्चन आते हैं यहां पे इंपॉर्टेंट, कि क्या हमको सच में ग्लोरीफाई करना चाहिए जीडीपी की ग्रोथ को? नंबर 1. नंबर 2, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुबई इतना सुंदर दिखता है, इसकी फाउंडेशन में अगर इतना ब्लड है, तो व्हाट अबाउट यूएसए, व्हाट अबाउट रशिया? अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे यूएई का मैं बोल रहा हूं कि यूएई जो है उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था, ऐसे याद रखना बीच में रशिया भी सपोर्ट कर रहा था आरएफ को, बट लेटर ऑन रशिया जो है उसने स्विच कर लिया, बिकॉज रशिया खुद बिजी हो गया. कहां पे? यूक्रेन में. अच्छा, एक और सपोर्टर है इसका, ये तो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बदमाश कंट्री है, टर्की, इस्तांबुल. वन मोर इज देयर, ईरान. नाउ हु इज सपोर्टिंग एसएफ? यस, नो वन. अगर इसे सपोर्ट ही कर रहे होते तो इसकी भी न्यूज आती. अब क्या होगा फ्यूचर में, तुम्हें क्या लगता है? अब फ्यूचर में ये हो सकता है कि वहां पे यूएसए इन्वॉल्वमेंट दिखाए. जब यूएसए इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तो सूडान का भला हो जाएगा क्या? बोलो, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन एड होगा या इनडायरेक्ट कैप्चर ऑफ गोल्ड रिसोर्सेस? तो यहां से एक लेसन सुनो, या तो रिसोर्स होने नहीं चाहिए तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि कौटिल्य बोलता है ना, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ अ स्टेट, उनमें से एक आता है दंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंड? सजा नहीं, यहां दंड का मतलब होता है सेना, फोर्ट. ये फोर्टिफाई करके रखो अपने बॉर्डर्स को, और इतना पावर होना चाहिए तुम्हारे में कि कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी पे नजर डाले तो आंखें निकाल लो उसकी. तुम यू आर गेटिंग इट? इट डजंट मैटर कि यूएई है या कौन है. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू गांधीगिरी? नो. कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू वॉर? तो फिर क्या क्या आंसर दोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो तुमको अपने आंसर में एक डिप्लोमेटिक टर्म यूज करना है. कौन सी अप्रोच? मध्यम मार्ग अप्रोच. व्हाट इज दिस? कि वी विल किल द पीपल हु विल पिक अप द वेपन्स, बट ऑन द सेम साइड, ऑन द अदर साइड, वी विल डू वन मोर थिंग. We will try to promote non-violence, we will try to promote peace, we will try to promote
हार्मनी। गॉट इट? तो अब तुमको 200 वर्ड लिखने पड़ जाए, लिख दोगे?